मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश प्रजापत है। पहले वेदर सिस्टम क्या है यानी मौसम प्रणालियां क्या बनी हुई है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर के आसपास, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो आज शाम से यानी कि आज 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर की शाम से हो सकता है कि पहाड़ों के ऊंचे जो पहाड़ हैं वहां पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बर्फबारी बर्फबारी के साथ साथ बारिश की गतिविधियां हो जाए। और ये 12 तारीख तक यानी कल तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रह सकती है। निचले पहाड़ों पर बादल छाएंगे और हो सकता है कि कुछ इलाकों में हल्की बौछारें देखने को मिले। बहुत ज्यादा सख्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। और इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगभग इस जगह पर हो सकता है, वो यहाँ पर होगा। और ये 16 तारीख के आसपास यानी 16 और 17 तारीख को, ये 16 और 17 तारीख को पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा और बारिश देगा। यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें ताकत नहीं है, यानी कि मजबूत नहीं है और हैवी स्नोफॉल देने की संभावना नजर नहीं आ रही है इनके द्वारा। तो अभी देखिए आप, हवाएं जो है, ये हवाओं का डायरेक्शन है, ये काली रेखाएं जो बनाई है ये इस तरह से ये घूम के आ रही है और यहाँ पर ये घड़ी की उल्टी दिशा में हो रही है, इसीलिए ट्रफ रेखा दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इस तरह से किंक आता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज माफ कीजिएगा, जब घूमने लगती है तो वहां पर ये ट्रफ बन जाती है। और इसी तरह से आप देखिए ये घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूम रही है। ऐसे जब अगर इसको पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये यहाँ पर भी एक ट्रफ बन गई है। और इसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर घूम रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दोनों सागरों में बन चुका है। तो ये है वेदर प्रणालियां और इनके प्रभाव से क्या वेदर होने वाला है इस पर बात करने से पहले देखते हैं कि आज 11 दिसंबर को दिल्ली ने इस सीजन का सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर 6.5 डिग्री दर्ज किया। मिनिमम टेम्परेचर जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। अगर देखें तो पूरे भारत में किस तरह के वेदर ये टेम्परेचर है, तो आप देखिए सबसे कम है श्रीनगर में -4.8 था, गुलमर्ग में -3.4, क्वाजीगंड मतलब जो पहाड़ों पर जो माइनस में है, मनाली तक 0.4 माइनस है। और ये 12 तक जो आप देखेंगे तो शिमला, धर्मशाला, मुक्तेश्वर, ऊना, मंडी, बनिहाल, ये सारे इलाके पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कम टेम्परेचर था। 5.4 शिमला था और बरेली में 5.5 है, सीकर में 5.5 है, हिसार में 5.6, पंतनगर में 5.6, अमृतसर में 6 डिग्री, चुरू में 6.4 है, मेरठ और दिल्ली सफदरजंग में दोनों में 6.5 यानी कि 6.5 डिग्री टेम्परेचर इन सारे इलाकों में देखने को मिला है। तो इस तरह के इससे हम कह सकते हैं कि सर्दी जो है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है और मैदानी इलाकों में सर्दी काफी ज्यादा अच्छी पड़ने लगी है। तो अभी सुबह और रात की तो सर्दी है, दिन में सर्द हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि धूप निकल रही है, फॉग नहीं हो रहा और इसीलिए दिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा। जब तक दिन के टेम्परेचर 16 डिग्री या उससे कम नहीं हो जाते तब तक आपको सर्दी का एहसास बुरी तरह मतलब यार पूरी तरह जो होता है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जब दिन ठंडा होता है और मिनिमम टेम्परेचर भी अगर 7-8 डिग्री है यानी कि सामान्य से ऊपर है, लेकिन दिन के टेम्परेचर कम है, तो पूरे दिन जब सर्दी का एहसास होता है तब लगता है कि हाँ कड़ाके की ठंड आई है। लेकिन फॉग क्यों नहीं हो रहा? फॉग केवल सुबह के समय होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, वो भी खुले इलाकों में, दिल्ली वगैरह में और जो मेन सिटीज हैं वहां पर नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि इस बार जो विंटर रेन है यानी कि सर्दियों की जो बारिश है वो नहीं हो पाई है। जब तक सर्दियों की बारिश नहीं होगी, वातावरण में नमी नहीं बढ़ेगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तब तक फॉग नहीं बनेगा यानी कोहरा नहीं बनेगा। क्या होता है कि जब आसमान साफ होता है, अभी ये टेम्परेचर क्यों गिर रहे हैं कि जो आसमान है वो अगर देखें तो ये पूरी तरह से साफ है, ये पूरा इलाके में देखिए साफ है। और उस समय क्या होता है कि जो धरती सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जो सन से लेती है वो दिन में, उसको रिलीज करना शुरू करती है। अगर बादल है तो बादल और अर्थ के सरफेस के बीच में वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि बादल नहीं है तो टेम्परेचर गिर जाते हैं। लेकिन अगर हवा में नमी है और वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब धरती ठंडी होती है, मिनिमम टेम्परेचर जब गिरते हैं तो उसके धरती के आसपास जो हवा है वो जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो उसमें जो नमी है वो कंडेंस होकर के फॉग बना लेती है। लेकिन क्योंकि नमी ज़्यादा नहीं है इसीलिए घना कोहरा पूरे इलाके में नहीं छा रहा, इसीलिए हमें सर्दी का एहसास पूरे दिन नहीं हो पा रहा। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि क्यों नहीं फॉग है और सर्दी इतनी कड़ाके की दिन में क्यों नहीं पड़ रही। तो अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जितने भी इलाके हैं, जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर
सुबह और रात के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, दिन भी थोड़ा सा मतलब ठंडा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कड़ाके की ठंड पड़े। तो मौसम पूरी तरह इस इलाके का शुष्क रहने वाला है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16-17 तारीख को आएगा, फिर से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर होगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। एक जो ट्रफ रेखा है और ये हवाएं थोड़ी सी यहाँ से नमी लेकर के बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे। यानी कि ये जो 7 सिस्टर बोलते हैं, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें वेदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम रहेगी। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा भारत जो है वो लगभग शुष्क रहेगा, पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल और बारिश अगले 24 घंटों तक होगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये देखिए आप, थोड़ा सा जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं वो थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी सी तेज हुई है। तो दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। अंदरूनी तमिलनाडु में, कोस्टल तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश होगी। केरल के साथ साथ बाकी जो केरल के उत्तरी इलाके हैं और जो कोस्टल कर्नाटका है, वहां पर भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे। लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। अंडमान और निकोबार द्वीप का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के सर्दी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। कोहरा नहीं छा रहा, इसीलिए दिन का तापमान नहीं गिर रहा। तो जो अभी मौसम है वो लगभग इसी तरह रहेगा, धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। और जब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो अगले कम से कम 10 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, तभी जाकर के पूरे पहाड़ों पर जब बर्फ की चादर बिछ जाएगी, उस समय तापमान गिरेंगे और कड़ाके की सर्दी आएगी। और उत्तर और मध्य भागों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वी भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने लगेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।